तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आपका स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। आज के जो क्वेश्चंस लिए हमने वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार किसको किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। देखो, हमारे जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लागू हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि किसी चुनी हुई राज्य सरकार को भंग किया जाता है तो वो अथॉरिटी किसके पास है, कौन उसको भंग कर सकता है। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है संसद के द्वारा। तो संसद के द्वारा नियम बना के संसद किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी राज्य की विधानसभा को सीधे भंग कर दे। तीसरे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यदि उस स्टेट का गवर्नर यदि सिफारिश करता है प्रेसिडेंट को कि इस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम, जब कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लागू हुआ करती थी, तो उस समय वहां के गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक। कौन हुआ करते थे? सत्यपाल मलिक। तो वहां पे जब सरकार थी तो पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी है, और बीजेपी की वहां पे जॉइंट में गवर्नमेंट हुआ करती थी। किन्हीं पॉलिटिकल कारणों की वजह से बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से अपना समर्थन वापस ले लिया। उस कंडीशन में वहां पे गवर्नर का रूल लागू हो गया। जब गवर्नर का रूल लागू हो गया तो इस स्थिति में सत्यपाल मलिक जी ने विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा को भंग कर दिया, इट मींस जो वहां पे 370 या 35 से हट सकती थी, तो उसका नियम ये था कि पहले वहां की विधानसभा उसको पास करेगी, विधानसभा को पास करेगी, उसके बाद संसद में वो मैटर आएगा। तो ये समझा गया कि जिस कंडीशन में वहां सरकार अवेलेबल नहीं है, तो राज्यपाल को ही वहां की सरकार पार्लियामेंट ने माना। देखिए, जब कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। एक निम्न सदन होता है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और एक उच्च सदन होता है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। तो जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से कोई बिल पास हो जाता है, तो उसी कंडीशन में वो कानून बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो जो 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने हटाया, वो इसी के थ्रू हटाया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अब आप पहले ये समझिए कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा जो होता है, जैसे जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो अपने उसका जो वेग होता है वो काफी तेज होता है। तो उस कंडीशन में वो अपने साथ साथ काफी पत्थर, कुछ बालू, कुछ मोटी बालू होती है, कुछ बारीक रेत होता है, वो उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। तो जहां तक नदी की धार तेज होती है वहां तक वो साथ बहती जाती है, मगर जहां नदी की धार धीमी हो जाएगी तो जो पत्थर और जो रेत होती है वो जमना शुरू हो जाती है। कहां पे? नदी की तलहटी में। तो पहले बड़े पत्थर जमते हैं, फिर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बालू, फिर उसके ऊपर बारीक रेत जम जाती है। तो एक छोटा सा टापू की तरीके से आप समझ लीजिए, जो बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा कहाँ बनते हैं? अक्सर ये डेल्टा वहां बनते हैं जहां कोई भी नदी समुद्र में गिरती है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसका उत्तर है महानदी, क्योंकि गंगा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी की भी। तो लेट्स क्लियर, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, मधुशाला किसकी कृति है? उमर खैयाम नहीं है, शेख सादी नहीं है, गोपाल दास नीरज, इन्होंने ज्यादातर फिल्मों के गाने लिखे हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो सही उत्तर कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनके जो बेटे हैं वो अभिनेता हैं, वो काफी फेमस भी हैं, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है प्रस्तावित था और दूसरा है किसके द्वारा दिया गया। तो प्रस्तावित किसके द्वारा था, यानी प्रपोजल किसने दिया? जे थॉमसन ने। और ये इसको जो दिया था वो किसे दिया था? पहला परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जे थॉमसन। किसने प्रपोज किया था? सर जे थॉमसन ने।
ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। सवाना घास का मैदान क्या है, कहां पर है सवाना? आपने सुना होगा, एक तो बहुत फेमस में आता है तो सवाना घास का मैदान आता है, दूसरा बहुत ज्यादा फेमस है प्रेयरीज के मैदान। तो सवाना कहां पे है? अफ्रीका में। ठीक है, कहां पे है? अफ्रीका में है, मेनली यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में। शायद आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले जो मोदी गवर्नमेंट ने नामीबिया नाम के एक देश से जो चीते मंगवाए थे, जो एमपी में जिनको पाला जा रहा है, वो कहां से मंगवाए थे? वो यहीं से मंगवाए थे, अफ्रीका से। किस देश से मंगवाए थे? वहां पे एक देश है नामीबिया। मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, नामीबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि रुपया, ये वाला जो चिन्ह है किसका चिन्ह है? रूसी रूबल का है? नहीं। इंडोनेशियाई रुपया का है? नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये किसका है? भारतीय रुपया। आप जो नोट देखते हैं उस पर देखना, ये इस तरह का एक चिन्ह होगा। एक तो ये किसका चिन्ह है? भारतीय रुपये का। तो जितनी भी दुनिया में करेंसी होती हैं उनके अलग अलग कुछ सिंबल होते हैं। जैसे डॉलर होता है, एग्जैक्टली शायद नहीं मालूम है, कुछ ऐसा उस पर बना हुआ होता है। तो किसका चिन्ह होगा? डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? एडीबी। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। देखिए, इसमें कॉमन सेंस की बात है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मतलब एशिया के अंडर में ही होना चाहिए, एशिया में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय का वाशिंगटन। वाशिंगटन कहां है? यूएस की राजधानी है। किसकी राजधानी? यूएसए। ठीक है, तो यहां नहीं होगा। पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। किसकी है? फ्रांस। फ्रांस, जहां पे आजकल ओलंपिक गेम चल रहे हैं, जहां पे आजकल ओलंपिक गेम चल रहे हैं। तो ये कहां है? यूरोप में है। नंबर नेक्स्ट है कैनबरा, ये कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहां भी नहीं होगा, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आ गया है। तो नेक्स्ट कौन सा है फिर हमारे पास में? कौन सा बचता है? मनीला। कौन सा है? सही उत्तर हमारा कौन सा है? मनीला। ये किसकी राजधानी है? ये फिलीपींस की राजधानी। किसकी है? फिलीपींस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? हर देश की एक मुद्रा होती है, करेंसी होती है, तो उसका कुछ नाम होता है। तो येन किसकी है? जापान की। किसकी है? जापान की। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। कौन सी है? युआन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कौन सी है? वॉन। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरीके की आगे की किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।